जब शीतल से लिपटे हुए प्रभास ने धीरे धीरे उसके नंगे हाथों पर अपनी उंगली से लकीरें खींची तो वो विचलित हो गई। जीवन में पहली बार उसने किसी पुरुष के प्यार भरे स्पर्श का अनुभव किया था। शीतल को लगा कि प्रभास ने उसे अपनी बाहों में लेना चाहिए। शीतल के मन की बात जानकर प्रभात की आंखों में चमक सी आ गई। उसके हाथ शीतल के हाथ से गर्दन पर चले गए और तभी बाहर से आवाज आई, दीदी, ओ दीदी, चाय हो गई। प्रभात हड़बड़ी में शीतल से अलग हो गया। शीतल का चेहरा लाल था लेकिन वो अनजाने में शर्माकर अलग हो गई। नीचे वाले कमरे में छोटी बहन मनीषा ने सबके लिए चाय नाश्ता बनाया था। चाय पीकर प्रभास उठा और बोला, चलो अभी चलते हैं, मैं कल फिर आता हूँ, कुछ अच्छा बना लो, खाने के लिए आ जाऊँगा। मुझे आज जाना है क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी काम है। 5 मिनट रुको ना, मनीषा ने बर्तन समेटे हुए कहा। मैं अपने एक दोस्त से नोट लेना चाहती हूँ, मुझे रास्ते में ड्रॉप करते जाना, मैं बस 5 मिनट में तैयार हो जाती हूँ। मनीषा ने तुरंत अपने कपड़े बदले और प्रभास उसे अपनी मोटरसाइकिल पर ले गया। वहाँ शीतल बिस्तर पर लेट गई और कामना पूरी न होने की वजह से वो तड़पने लगी। उसकी आंखों के सामने प्रभास का चेहरा नजर आ रहा था। उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया और मछली की तरह तड़पती हुई बिस्तर पर लेट गई। शीतल पहले अपनी माँ और बहन मनीषा से नाराज हुई। अगर माँ चाय और नाश्ते के लिए और थोड़ी देर करती तो क्या गलत होता। अगर मनीषा ने आवाज ना दी होती तो आज उसे वो सब कुछ मिल गया होता जिसे पाने के लिए वो तरस रही थी। शीतल की उम्र लगभग 22 साल की थी जब उसके पापा का देहांत हुआ। घर में उससे बड़ा कोई भी नहीं होने के कारण उसकी बीमार माँ और छोटी बहन मनीषा की देखभाल की पूरी जवाबदारी उसके कंधे पर आ गई। शीतल को एक प्राइवेट फर्म में अच्छी नौकरी मिल गई। उस समय मनीषा ने 10वीं की परीक्षा दी थी और फिर धीरे धीरे आगे की पढ़ाई करते हुए बीए में उसने प्रवेश भी ले लिया। तब वो बोली कि दीदी, माँ की दवाई पर बहुत पैसा खर्च हो रहा है, कितना बोझ उठाओगे अकेले। मुझे लगता है कि हम 2-4 ट्यूशन ले लेंगे, 2-3 हज़ार रुपये आसानी से मिल सकते हैं, कम से कम मेरी पढ़ाई का खर्चा तो निकल जाएगा। शीतल ने कहा, तुम अपनी शिक्षा के खर्चे के बारे में चिंतित क्यों हो, मैं तो कमा रही हूँ ना, बस अपनी पढ़ाई करो। अब शीतल 30 साल की हो रही होगी। एक दिन अचानक ऐसा मौका आया और शीतल की छिपी हुई इच्छाएं जाग उठी। उस दिन सभी काम खत्म करके ऑफिस से निकल ही रहे थे। शीतल काफ़ी देर तक लेकिन बैठी रही और डॉक्यूमेंट्स को चेक कर रही थी और फिर प्रभास उसे मदद कर रहा था। आखिरकार रात 10 बजे तक वो फाइल बंद करके उठी तो प्रभास ने मुस्कुराते हुए कहा, इस वक्त तो कोई रिक्शा टैक्सी भी नहीं मिलेगी, चलो मैं तुम्हें अपनी मोटरसाइकिल पर तुम्हारे घर पर छोड़ देता हूँ। तब शीतल ने कहा, ओह धन्यवाद। शीतल को उसके घर के पास छोड़कर प्रभात फिर से मोटरसाइकिल स्टार्ट करने लगा। तभी शीतल ने उसे रुकाया और कहा, अरे कम से कम 1 कप चाय तो पीते जाओ। हाँ, चाय तो चलेगी, नहीं तो घर जाकर मुझे भूखे ही सोना पड़ेगा, क्योंकि देर रात जो हो गई है और जिस होटल में मैं खाना खाता हूँ ना वो तो अब तक बंद भी हुआ रहेगा। ऐसा प्रभास ने कहा। क्या आप होटल में खाना खाते हैं? क्यों, आपका परिवार कहाँ है? शीतल ने उसे पूछा तो उसने कहा, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। दोनों ही मुझे बहुत कम उम्र में ही छोड़कर चले गए, तब से मैं अकेला रह रहा हूँ। प्रभास ने बहुत मना किया लेकिन शीतल ने उसकी बात नहीं मानी और ज़बरदस्ती अपने घर में खाना खिलाया। अगले दिन जब शाम 5 बजे शीतल को देखकर प्रभास ने मोटरसाइकिल का इंजन चालू किया और कहा, आओ बैठो। शीतल बिना रुके कहे चुपके से पीछे की सीट पर बैठ गई और उसके कंधों पर उसने हाथ रखा। घर जाने के बाद वो फिर चाय बनाने की जिद की तो प्रभास ने उन्हें 1-2 बार मना किया लेकिन शीतल उन्हें ज़बरदस्ती घर के अंदर ले गई। इसके बाद तो ये रोज़ का सिलसिला हो गया। अब शीतल के घर प्रभास रोज ही आने लगा था। उसके आने या रुकने के लिए कहने की ज़रूरत अभी नहीं पड़ती थी। खासकर छुट्टी के दिन तो वो शीतल के घर पे ही रहता था। सभी उन्हें अपने परिवार का अभी सदस्य भी मानने लगे थे। एक दिन अचानक शीतल का सपना टूट सा गया। उस दिन मनीषा अपनी सहेली के घर पे गई हुई थी। अगले दिन उसकी परीक्षा थी, इसलिए वो ये कहकर चली गई कि वो रात भर एक दोस्त के घर पे पढ़ेगी और फिर सुबह परीक्षा देने कॉलेज जाएगी। उस दिन भी प्रभास शीतल के साथ उनके घर आए थे और रात को 10 बजे खाना खा के चला गया था। उसके जाने के बाद शीतल बाहर का दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में ही जाने वाली थी कि उसकी माँ ने उसे बुलाया। शीतल रुको, मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। शीतल, प्रभास कैसा लड़का है? उसकी माँ ने पूछा। वो तेरे ऑफिस में काम करता है ना, तू उसे अच्छी तरह से जानती होगी। माँ ने कांपते हाथों से शीतल के सर पर हाथ रखकर कहा, तेरा दुख मैं जानती हूँ बिटिया, इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं, अब पानी सिर के ऊपर से बह रहा है। शीतल बड़ी घबराई, डरी और बोली, ऐसी क्यों बात कर रही हो माँ, आपने कुछ देखा है क्या?
हाँ बेटी, इसीलिए तो बता रही हूँ। कल जब तुम बाजार गई थी ना, तो प्रभास कुछ देर के लिए घर पे आया था और मनीषा के साथ उनके कमरे में था। मैं भी वहाँ उससे बात करने के लिए ही जा रही थी, लेकिन जैसे ही मैं वो दरवाजे के अंदर गई तो मैंने दोनों को बहुत गलत अवस्था में देखा। शीतल चिल्लाई, माँ, और उठकर अपने कमरे में चली गई। शीतल के कानों में माँ की बातें गूंज रही थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसे लगा ऐसा कभी नहीं हो सकता, लेकिन ये वास्तव में हुआ था। अगले दिन शीतल कार्यालय गई, लेकिन उसे अपने काम में कोई दिलचस्पी नहीं थी। कुछ ही समय में वो अपनी सीट से उठ गई। प्रभास ये देखकर चौंक गया और उसको जाते हुए पूछा, क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है? शीतल का गला रूंध सा गया। उसने कहा, मेरी एक सहेली बहुत बीमार है और मैं उसे देखने को जा रही हूँ और मैं वहीं से घर पे चली जाऊँगी। शीतल ने कारण बताया और तुरंत निकल गई और वो रिक्शे से सीधे घर पे पहुँची। माँ दवाई लेकर सो ही रही थी और मनीषा अपने कमरे में पड़ रही थी। बाहर का दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था। इस लापरवाही पर उसे बड़ा गुस्सा आया, लेकिन चुपके से दरवाज़ा बंद कर दिया और ऊपर अपने कमरे में वो चली गई। आधे घंटे के बाद उसे घर के बाहर मोटरसाइकिल से रुकने की आवाज़ सुनाई दी। शीतल ने खिड़की से देखा, प्रभास आया था। शीतल कब तक अपने आप को रोक पाती और वो चुपचाप दबे हुए कदमों से नीचे चली गई। माँ भी सो रही थी। बिना कोई आवाज़ किए वो मनीषा के कमरे के सामने जाकर रुक गई और दरवाजे की दरार को देखकर कमरे के अंदर देखने लगी। अंदर ही अंदर मनीषा और प्रभास दोनों एक दूसरे को लिपटे हुए थे। मनीषा ने गुस्से में कहा, छोड़ो मुझे, अभी तुम मुझे इतना प्यार दिखाते हो और कभी ऐसे बर्ताव करते हो जैसे तुम मुझे जानते ही नहीं। प्रभास ने मनीषा से प्यार से कहा, और तुम्हारी बहन के सामने मुझे झूठ बोलना पड़ता है। मनीषा मुस्कुराई और बोली, बेचारी दीदी, कितनी सीधी सादी है, वो सोच रही होगी कि तुम उसके लिए पागल हो। शीतल को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। तभी अचानक उसकी आंखों में बदले की भावना तैरने लगी। उसने दरवाज़ा खटखटाया और कहा, प्रभास आ गए क्या? मैं चाय बना रही हूँ। प्रभास उठने ही लगा, लेकिन मनीषा है कि उसे उठने ही नहीं दे रही थी। तभी प्रभास ने उसे कहा कि क्या तुम पागल हो? तुम्हारी दीदी तो दरवाजे के सामने खड़ी है। और प्रभास उठकर खड़ा हुआ और उसने कपड़े पहन लिए। शीतल ये सब देखकर दुख और गुस्से में पागल हो चुकी थी। माँ के कमरे में टेबल पर नींद की गोलियां रखी हुई थी। शीतल उसे रसोई में ले गई। चाय छानकर उसने सारी की सारी नींद की गोलियां एक प्याले में डालकर चम्मच से हिलाया, फिर हाथ में ट्रे लेकर बाहर के कमरे में आ गई। चाय पीकर प्रभास उठा और बोला, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं अभी चलता हूँ, बाद में मिलते हैं। इतना कहकर प्रभास बाहर निकलकर अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करके घर की ओर चला गया। अगले ही दिन अखबार में एक खबर छपी थी। दुर्भाग्य से कल एक युवक की मोटरसाइकिल पेड़ से टकरा गई और उसकी जगह पे ही मौत हो गई। जब उसकी जेब से पहचान पत्र निकाल के देखा गया तो पहचान पत्र के अनुसार ये युवक का नाम प्रभास है और वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। दोस्तों, कैसी लगी कहानी? कहानी अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।